दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू मलिक। इस वक्त हूँ मैं गंगों में और गंगों में आया हूँ बहुत बड़े परिवार के पास, क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट भी आ रही थी मेरे चैनल पर कि अज्जू भाई आप जो है चौधरी इंदर सेन जी के पास भी जाए और उनका भी इंटरव्यू ले। तो मैंने टाइम लिया और आज मैं पहुँच चुका हूँ चौधरी साहब के पास। सबसे पहले स्वागत करता हूँ टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका भी स्वागत है। अच्छा, राजनीति के अलावा क्या क्या काम करते हो? राजनीति के अलावा देखो हमारे गौशाला है जी गायें हैं और मुख्य व्यवसाय तो खेती है जी। पहले ये फिर राजनीति, या पहले राजनीति है फिर ये? नहीं, देखिए पहले तो ये हैं, इनके बिना तो कुछ नहीं है और खेती के बिना कुछ नहीं है। देखिए चौधरी साहब 2024 का चुनाव नज़दीक है बिल्कुल, कैसी तैयारी है सबसे पहले जानना चाहूँगा। बहुत अच्छी तैयारी है हमारी तो, क्योंकि राजनीतिक परिवार से संबंधित हैं जी। तो 12 महीने हर वक्त हमारी तैयारी रहती है राजनीति में। जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में अपना बैठते हैं, जनता के बीच में ही खाना पीना सब कुछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आपकी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, तो जैसे मुलाकात हुई थी तो एकदम सहारनपुर ज़िले में चर्चाएं हो गई थी, यानी कि कैराना लोकसभा में भी चर्चाएं बहुत थी कि लगभग टिकट फाइनल हो चुका है। क्या आश्वासन दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको? देखो राजनीति में जब हम हैं जी तो स्वाभाविक सी बात है, चर्चाएं तो होना जायज़ है जी। और राजनीतिक चर्चाएं होंगी। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, हमारे नेता हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाके जी राजनीतिक मुद्दों पर ही बात करेंगे। कैराना लोकसभा के लिए भी बात की थी। हाँ, कैराना लोकसभा हो, सहारनपुर लोकसभा हो, संगठन से संबंधित हो, हर मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। अच्छा, हमारी शानदार और जानदार मुलाकात हुई। शानदार और जानदार मतलब थोड़ा क्लियर सा कर दीजिए। शानदार और जानदार यानी कि लोकसभा सहारनपुर भी, कैराना लोकसभा भी। अगर पार्टी का फैसला आ गया कि चौधरी साहब आप सहारनपुर लोकसभा से चुनाव लड़े तो फिर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो जो निर्देश नेता का होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, उन्होंने कहा कि सहारनपुर और कैराना दोनों में इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। दोनों में दोनों में एक तरफ इमरान मसूद साहब को जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने निष्कासित किया था, और सुनने में ये आया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उन्हें पार्टी का न्योता देने के लिए उनके घर पर भी जा सकते हैं, एक ये भी चर्चा चली थी। क्या उस संगठित में आप भी थे कि चलो लेकर उन्हें लेने जाएंगे? ये तो काल्पनिक प्रश्न है। हाँ कपोल काल्पनिक जिसको कहें, हाँ कल्पित कह दें जी, ये तो वो प्रश्न है, इसका कोई औचित्य नहीं है। उचित इस नहीं है। तरीके का कोई किसी किस्म का भी है तो सब दूर दूर तक नहीं है। अगर कल को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं इमरान मसूद, फिर क्या रहेगा? आप अगर हटा दीजिए फिर इसका जवाब दे देंगे हम। थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना, बच रहे क्यों चौधरी साहब से? नहीं बचता, मैं तो कभी बचना सीखा ही नहीं। हाँ और दूसरी बात है, हम तो हमेशा आक्रामक रहे जी। ठीक है, नहीं जब आपका अगर हट जाएगा फिर हम उसका जवाब दे देंगे। अगर यहाँ पर कैराना लोकसभा में आपका टिकट हो जाता है, चुनौती फिर किस रहेगी? देखो हमारी चुनौती बेरोजगारी के साथ है, हमारी चुनौती महंगाई के साथ है, हमारी चुनौती जो किसानों से संबंधित समस्याएं हैं। आज किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज भी जमा नहीं कर पा रहा है, उसके साथ है। अभी ताज़ा है आपका ये शामली अम्बाला हाईवे निकल रहा है जी। इसमें तमाम जितने गांव हैं, हाईवेज़ में जितनी ज़मीन गई है बहुत सी, या उससे बाहर वाले भी आज चिंतित हैं, पट्टेधारक भी और किसान भी, और जो कहीं कहीं बार जिनके बैनामे हो चुके कि जंगल ढाक ये कह के उनको जो है मुआवजा देने से मना कर दिया कि तो सरकारी ज़मीन है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत जो है उन लोगों का जीवन मरण का प्रश्न आ गया, ध्यान दें और उनको उनका हक मिलना चाहिए। जब है रजिस्ट्री हो रही थी, सरकारी खजाने भर रहे थे, तब कहाँ सोई हुई थी सरकार? देखिए चौधरी साहब, मेरा तेल की कीमतें देख लीजिए आप,
15-15 लाख का वादा किया था। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, युवा कुंठित है, 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि विकास के दम पे वोट लेंगे अब की बार फिर 2024 में। अगर विकास के दम पे ले लें, मुद्दों के दम पे बात कर लें तो जीरो है, वही 2 MP मिलेंगे, 2 MP बस अगर मुद्दों पे होगी। देख चौधरी साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी है, अगर पहली बात तो ये भी चल रही है, चर्चा ये भी है कि चौधरी परिवार और हसन परिवार, इन दोनों परिवार के तालमेल कैसे है? देखो ये चीज़ तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न जो है वो ये किस लिए उठ रहा है। जहाँ तक तालमेल की बात है, हमारा जनता के साथ बहुत बेहतरीन तालमेल है, वो पार्टी में है, हम भी उसी पार्टी में हैं, तो फिर हमारी कौन सी जंग चल रही है? एक साथ दिखते नहीं है, एक साथ दिखते नहीं है। वो कैराना में, हम यहाँ पे हैं, तो एक साथ दिखने का न दिखने का क्या प्रश्न है? वो अपनी जगह पे काम कर रहे, कर तो रहे पार्टी का ही काम सभी लोग। तो ये हमारी समझ से बाहर की बात है। अगर भाई हमारा ताल्लुक जनता को जो मुद्दे हैं जी, हमारे साथ ही उनके बीच में जाके उन मुद्दों से अवगत कराना, जनता का जो उत्पीड़न हो रहा है हर किसी तरीके से भी, तो उन पे है उनका ध्यान आकृष्ट करना, युवाओं को बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर। अब आप देख लीजिएगा, ये 18-20 लाख करोड़ रुपया साल का GST का पहुंच गया जी। आम जनता को तो नहीं मालूम है कि इसमें 50% जो सबसे गरीब हैं उनकी हिस्सेदारी है 65% की, सिर्फ 3% अमीरों की है, और फिर उसके ऊपर है जो मध्यम श्रेणी और जो सबसे गरीब है उसके बीच की जो GST दे रहा है। अमीर कितनी GST दे रहा है? सिर्फ 3%। अभी RBI के आंकड़े आए, 50 सालों में परिवारों की घरेलू बचत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई 5.1% पर। देखिए चौधरी साहब, ये भी सवाल बनता है, जैसी आपकी मेहनत चल रही है, 2022 में लोगों ने बड़ी तादाद में आपको वोट दिया, और अगर 2024 में गठबंधन की तरफ से आपको प्रत्याशी भी बना दिया जाता है, फिर आपकी और MP भी बन जाते हो, तो फिर आपकी कैराना लोकसभा के लिए सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है जी, जो भी आएगा, किसानों से संबंधित, गरीबों से संबंधित है, छोटे व्यापारियों से संबंधित है, उनको लागू करना। नौकरियों के बारे में बातचीत हमारे इंडिया गठबंधन ने कही है, उन सब के ऊपर फोकस रहेगा हमारा, और जनता को तमाम वे सुविधाएं दिलवाना जिनके बल पे आज जो ये सत्तारूढ़ पार्टी है लोगों को छल रही है, वो वास्तविकता में बदलना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अपने घोषणा पत्र में, स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फार्मूला लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर दिया कि सरकार इस स्थिति में है नहीं, चुपचाप हो गया। अभी विशेष सत्र शुरू हुआ जी, 18 से 22 तक का, नया संसद भवन उसमें स्थापित हुआ। किस तरीके की है संसदीय बात हुई आज तक के इतिहास में? दुनिया में थोड़ी बदनामगी हुई। जो दानिश अली और रमेश विधुड़ी प्रकरण चला, जिस तरीके से बदतमीजी वहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई नए संसद भवन में, क्या इसी के लिए था ये सत्र? इसकी कड़ी शब्दों में निंदा और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी ने माफी भी मांगी है। दूसरी बात है महिला आरक्षण की जी, इसमें ठगे ही नहीं गए। अब बताइए कब ये लागू होगा? बहुत अच्छी बात है, सारी पार्टियों ने समर्थन किया, महिलाओं को मिलना चाहिए। SC ST की महिलाओं को उन्हीं उसमें से 33% दिया गया। OBC का कहाँ है? UPA सरकार में जो हमारे पहले कांग्रेस की सरकार, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण उनके ज़माने में हुआ था। प्रधान, जिला पंचायत हुए, नगर निकाय चुनाव हुए, उनमें जनरल कोटा महिलाओं का भी, पुरुषों का भी
ओबीसी कोटा महिलाओं का भी, पुरुषों का भी, और ये आपका SC ST का भी, वो सारा उसमें निर्धारित किया गया। तो जब ये विशेष सत्र इसी में क्यों नहीं किया इन्होंने? जनगणना 2011 की रोकी हुई है, आप जातिगत जनगणना कराइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी शुरू से मांग करते आ रहे, और उन्होंने कहा भी था कि सरकार बनेगी तो हम कराएंगे। अब इंडिया गठबंधन भी कह रहा है इस चीज़ को कि जातिगत जनगणना होगी, तो अब पता लग जाएगा कौन जाति कितनी है कितनी नहीं है। तो इन मुद्दों पर होनी चाहिए ना। लास्ट मैसेज क्या दोगे? लास्ट मैसेज क्या दोगे कैराना लोकसभा को? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन को जिताइए, और फिर देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक सद्भाव भी, आपका भाईचारा, जो यहाँ पे सुरक्षा की बात है, अगर उसमें फेल हुए इस्तीफा देकर घर पे चले आ जाएंगे, जनता के साथ खड़े हो जाएंगे, जहाँ कहेगी वहाँ चलेंगे। अभी भरोसा दिला रहे हो? बिल्कुल भरोसा, पूर्ण तरीके से भरोसा। 100 नंबर किसकी लाई हुई थी? 108 नंबर किसकी लाई हुई थी? अखिलेश यादव जी की। 102 नंबर थी। ये सारी एम्बुलेंस वगैरह किसने की थी? सूचना क्रांति राजीव गांधी के समय में आई थी। ये जो मोबाइल लैपटॉप और वो जब प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए थे, जो 3D से इन्होंने चारों तरफ रैलियाँ की थी, वो 2014 में तो हुई नहीं थी। 2014 में तो वो पहले से ही आई थी वो टेक्निक, तभी तो कर पाए थे उसके जरिए। ये क्या 9 साल में ही हो जाएगा सब कुछ? 10 साल में? देखिए दोस्तों, हम लोगों ने राय ले ली है, तो देता रहूँगा इसी प्रकार की अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।